फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार संदेश न्यूज़ का मेरे क्लिनिक में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार सिंह हुआ। मैं जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम जो है मानव कल्याण क्लिनिक है, जो कि जनता बाज़ार लहलादपुर सारण बिहार में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरालिसिस पर मेरा सुझाव रहेगा, आप सब के लिए पैरालिसिस पर विशेष तरह से देखिए, लोग जो समझ रहे हैं कि पैरालिसिस एक नस की बीमारी है या फिर जो है हाथ पैर की बीमारी है या फिर फेस में जिनको पैरालिसिस हो जाती है वो फेस की बीमारी है। यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे समझ रहे हैं पैरालिसिस को कि ये एक हवा है ना। आम धारणा रहती है, लोगों को भ्रम में रहते हैं कि उनका हवा मार दिया, तो ये भी है। तो मैं बता दूं कि पैरालिसिस एक जो है नर्वस सिस्टम की बीमारी है, मेडिकली देखा जाए तो। और इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो नसें होती हैं या तो फट जाती है या फिर किसी कारणवश वहाँ अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके चलते ब्रेन के किसी एक हिस्से में वहाँ पे जो है खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके चलते ये बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं लोग जो कि हाथ पैर या फिर किसी अंग का काम नहीं करना, यह एक लक्षण होता है पैरालिसिस का। और पैरालिसिस का जो लक्षण होता है वही लोगों को दिखता है, लेकिन अंदर ये जो बीमारी है किस कारण से हुई है ये भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है पैरालिसिस का हम लोग कारण समझेंगे। कारण क्या हो सकता है कि एक तो एक्यूट कारण हो सकता है, और एक जो है धीरे धीरे जो है कोई बीमारी उत्पन्न हुआ और जिसके दुष्प्रभाव हम बोलें तो दुष्प्रभाव के चलते उत्पन्न होता है पैरालिसिस। तो सबसे पहले एक्यूट कॉजेस जो है हम लोग जान लें कि किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, सर में चोट लग गया, तो इसके कारण भी हो सकता है कि आपके ब्रेन में इंटरनल एरिया है वहाँ पे ब्लीडिंग हो, और जो है जिस साइड में चोट लगा है उसके अपोजिट साइड या चाहे जो जिस अंग में वो नर्व की वहाँ की सप्लाई हो वहाँ काम करना बंद कर दे, या फिर जो है पैरालिसिस का सिम्टम दिखने लगे। वो एरिया आपका फेस हो सकता है या फिर हाथ पैर के कोई भी हिस्से हो सकते हैं। दूसरा कारण जो है, जो अधिकतर हम लोगों को देखने को मिलता है, ये कारण आपके बच्चों में भी हो सकता है पैरालिसिस, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों में होता, लेकिन हम लोगों के तरफ अधिकतर जो है पैरालिसिस 40, 45, 50, 60 के उम्र में देखने को मिलता है। और ख़ास करके ये जो पैरालिसिस होता है ये हाइपरटेंशन के चलते होता है या फिर डायबिटीज़ के न्यूरोपैथी के जो उसके जो दुष्परिणाम हैं इसके चलते देखने को मिलता है। अधिकतर ये पैरालिसिस के लक्षण जो है मेनली जो देखा जाए तो अगस्त सितंबर से लेकर के मार्च तक देखने को अधिक मिलता है, और ये अधिकतर जो है शाम को या फिर मिडनाइट रात में या फिर मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे के बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमको एक साइड जो है काम करना अंग बंद कर दिया। तो इस तरह से ये पेशेंट को लक्षण दिखता है। लेकिन ये एक्चुअली जो कारण हमने बताया, इसका मुख्य कारण यही है कि नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई परेशानी है, या फिर आपकी परेशानी हेमरेज की हो, या फिर वहाँ पे जो है आपका ब्लड की सप्लाई कम हो रही हो, या फिर हो सकता है कि ब्रेन की अन्य बीमारियां हो सकती है, जिसके चलते ये आपको सिम्टम देखने को यानी कि लक्षण मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पैरालिसिस में है मतलब क्या प्रिकॉशंस लिया जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट कॉजेस के लिए तो मान रहे हैं कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्यूट तुरंत कॉज होगा तो ज़्यादातर एक्सीडेंटल ही देखने को मिलता है। तो बाइक चला रहे हैं तो आप जो है हेलमेट का उपयोग करें, किसी तरह से हेड इंजरी ना होने दें, इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है जो अधिकतर देखने को मिलता है,
जो 40-45 साल के उम्र में अधिकतर जो देखने को मिलता है, तो इसमें अधिकतर कॉजेज जो होता है हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन इसका मुख्य कारण होता है। हाइपरटेंशन में होता क्या है कि ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज से बहुत अधिक बढ़ने लगता है, जिसके चलते जो है ब्रेन हेमरेज देखने को मिलता है ना। सबसे पतली पतली नसें जो है मस्तिष्क में ही होती हैं, जिसके चलते जो है ब्रेन हेमरेज मस्तिष्क में हो जाता है और पैरालिसिस देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में होगा जी, बच्चों को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। हाँ, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हाँ। तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है हाइपरटेंशन के चलते, और ये 35 ईयर के बाद ही देखने को मिलता है। तो सर, मानव कल्याण जो आपका ये संस्था है जी, जनता बाजार में, जी, इसके विषय में कुछ आप जानकारी दें। जो लोग पहली बार मान लीजिए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या क्या सुविधा आप यहाँ दे रहे हैं? देखिए, मानव कल्याण क्लिनिक में जो है हमारे यहाँ पैरालिसिस का भी ट्रीटमेंट होता है। मैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर हूँ, पेट, छाती, हृदय, शुगर एवं शिशु रोग चिकित्सक हूँ, ठीक है ना। मेरे यहाँ अधिकतर पेशेंट इस सब से जुड़े हुए बीमारी वाले आते हैं। तो जहाँ तक पैरालिसिस की बात है, तो पैरालिसिस देखा जाए तो एक तरफ से हाइपरटेंशन से भी कोरिलेट कर दिया जाए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, क्योंकि अधिकतर जो पैरालिसिस हम लोग देखते हैं जो क्रोनिक कॉजेज के चलते जो होते हैं, जो एडवर्स रिएक्शन कोई बीमारी है, जो बीमारी देखने को मिल, जिसके चलते उसका एडवर्स हुआ है, जिसके चलते हाइपरटेंशन हुआ, तो हमारे यहाँ सभी तरह से मैनेजमेंट उपलब्ध है, जो कि या फिर हाइपरटेंशन से आपको हुआ है। तो रही बात कि हम लोग हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट करते हैं और डायबिटीज़ को भी मैनेजमेंट करते हैं, शुगर को, क्योंकि शुगर के कारण से भी पैरालिसिस अधिकतर लोगों को हो जाता है, तो इसका भी मैनेजमेंट है मेरे यहाँ। तो डायबिटीज के संदर्भ में सर, क्योंकि पैरालिसिस के बाद अब बात आती है डायबिटीज की, आज जो है भारत जो है पूरे विश्व में डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहा है। और क्या कहेंगे, मतलब ये मधुमेह रोग, जिसे आम भाषा में शुगर के नाम से जानते हैं, क्या इसका भी निदान समाधान आपके इस मानव कल्याण सेवा संस्थान में है? जी बिल्कुल, मेरे मानव कल्याण में अधिकतर पेशेंट शुगर यानी कि डायबिटीज़, एक्चुअली शुगर रोग कोई साइंटिफिक नेम होता नहीं है, डायबिटीज़ ही है, जिसको हिंदी में हम लोग मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुगर रोग का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अच्छे ढंग से होता है। शुगर की बीमारी जो जिसको डायबिटीज़ हम लोग कहते हैं, तो इसको समझना सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपका शुगर जो है कौन से टाइप का है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है पूरी तरह से अपने देश नहीं पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले रही है। शुगर क्या है? डायबिटीज़ एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, यानी कि देखा जाए बीमारियों का एक प्रकार का ये समूह होते चला जा रहा है। तो हम बता दें कि शुगर डायबिटीज़ क्या होता है, इसमें होता ये है कि आपके शरीर में एक पेंक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, और ब्लड के शुगर को वही मेंटेन करता है। अगर आपके ब्लड शुगर मेंटेन करने में अहम रोल है तो इंसुलिन का है। तो देखिए क्या होता है, डायबिटीज़ के टाइप के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब जैसे देखिए कि डायबिटीज़ के जो टाइप हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ क्या होता है, अभी आप सुन रहे हैं कि जितने भी शुगर के रोगी देखेंगे आप, अधिकतर जो होते हैं 35 वर्ष के बाद आयु वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में वो लोग आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको शुगर हो गया, तो वो अधिकतर जो होते हैं टाइप 1 होते हैं। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ उसको होता है जब माँ के पेट में बच्चा रहता है ना, तो उसको जो हम लोग डायबिटीज़ ये करते हैं वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होता है। अब रही बात ये कि ये कॉजेज़ पे डिपेंड करता है और उसका ट्रीटमेंट प्लान हम लोग वैसे करते हैं। टाइप 2 ही डायबिटीज़ आपको देखने को अधिकतर मिलता है।
तो सबसे पहले बता दें कि इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है, आप टाइप 2 को हम बताएं या फिर टाइप 1 को बताएं, सबको हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे आपको। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। टाइप 1 में जो होता है इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यह बच्चों में होता है, जिसके चलते छोटे बच्चों को इंसुलिन पे डिपेंड रहना पड़ता है ना। टाइप 2 जो होता है यह 35 वर्ष के बाद होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन का तो निर्माण होता है लेकिन वह पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, जिसके चलते आपके शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है ना। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि ये जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके शरीर का हार्मोन जो होता है, किसी ये लगभग 1000 महिला में एक किसी को होता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन लेवल, जिसके चलते जो है इनको शुगर हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब इसी तरह से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो टाइप 2 और गेस्टेशनल का सेम ट्रीटमेंट प्लान होता है, टाइप 1 में ही ट्रीटमेंट प्लान बदल जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट प्लान सब पे लागू होता है एक ही। पहला जो है उसको डाइट मेंटेन करना होता है, दूसरा जो है एक्सरसाइज करना होता है, और तीसरा जो है आपके डॉक्टर द्वारा, कोई भी डॉक्टर जो आपको दवाई बता रहे हैं वो दवाई लेना है, या फिर दवाई में आपका इंसुलिन हो सकता है या फिर टैबलेट्स हो सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट प्लान आपके डॉक्टर बता रहे हैं ये हो सकता है।